बैठ के लोगों को बोले कि इन पे भी एक्शन लेना चाहिए। वार्डन ने उसने लिया, सब लोग साथ में थे। अगले दिन कंप्लेंट जाके प्रॉक्टर को देनी पड़ी, तब वार्डन ने उस कंप्लेंट को एक्सेप्ट किया। और ये लोग प्रेस रिलीज में तरह तरह की बातें लिख के भेज रहे हैं प्रेस को, बोल रहे हैं कि अभी आगे और प्रेस रिलीज आएगी। हम लोग बोलना चाहते हैं कि जो पोजीशन ले रहे हैं, और अंदर भी वो पोजीशन दिख रह गया। जब हम लोग अंदर बैठे थे उसी समय उन्होंने सौरभ शर्मा को रजिस्ट्रार ने मैसेज करके बुलाया। इस चीज से साफ साफ होता है कि आगे से एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने का कोई फायदा नहीं। ये सेमलेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये बिल्कुल एबीवीपी और आरएसएस का पिट्ठू एडमिनिस्ट्रेशन है। इससे किसी भी तरह की बातचीत में नहीं जाना चाहिए। हम लोगों को टोटल नॉन कोऑपरेशन में जाना चाहिए और अपने एक्शन बढ़ाने चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके कोई चीज नहीं मिलने वाली हम लोगों को। ये अभी अंदर बैठ के एबीवीपी के लोगों के साथ मीटिंग कर रहा है। बात करने के क्या एबीवीपी के लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के, और जो लोग मारने में थे वो लोग बैठ के अंदर लोग मीटिंग कर रहे हैं। इस तरीके से इस बात को रखना पड़ रहा है और इस चीज को बोल देते हैं आज से यूनिवर्सिटी बंद रहेगा, नहीं चलेगा यूनिवर्सिटी को नहीं चलने देंगे। इनको औकात में ला देंगे। आज से इस चीज को बोलना होगा, बिल्कुल इस चीज को बोलना होगा कि हम लोग सबसे बड़ा काम है कि स्टूडेंट्स को अपने साथ में लेके आना। और इस चीज को बोलना जिस तरह से वाइस चांसलर केवल और केवल संघ के पिट्ठू बन के काम करना चाहते हैं। और एक बात आप जान लीजिए, जो चीज आज से एकदम साफ हुई है, जो चीज आज से एकदम साफ हुई है कि ये वाइस चांसलर के गुंडे हैं। वाइस चांसलर बोलता है जाके मारो, हम इम्प्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, जाके मारते हैं। वाइस चांसलर बोलता है जाके मुस्लिम साथ टेररिस्ट लिखो, जाके लोग लिखते हैं और ये लोग इम्प्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों ने बोला कि मुस्लिम साथ टेररिस्ट लिखा गया, बोला बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। सौरभ शर्मा आके बोल रहे हैं कि कल तुमने बोला कि सारे हिंदूज बाहर निकल के आओ और हम तुमको देख लेंगे। इस तरह का पूरा इस तरह का चीज फैलाना चाहते हैं। इस चीज को हम यूनिवर्सिटी में एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस चीज को बताना होगा कि यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट कम्युनिटी की यूनिवर्सिटी है। प्राइमरी लोग इस यूनिवर्सिटी से अगर बिलोंग करते हैं तो वो स्टूडेंट कम्युनिटी है। अगर ये लोग 40 एबीवीपी के लोगों के बल पे चाहते हैं यूनिवर्सिटी चला लेंगे, यूनिवर्सिटी को गुमराह कर लेंगे। इनको औकात मिला देना है। सीधे एक पूरी खुली लड़ाई छेड़ दी गई जाना चाहिए। एकदम प्रशासन से कोई बातचीत नहीं, हम अपना एक्शन लेंगे। प्रशासन को किसी तरह से बातचीत में नहीं जाएंगे। प्रशासन अपना जिस तरह से एबीवीपी की पिट्ठूगिरी करना है करता रहे, हम यूनिवर्सिटी को बंद करके रखेंगे, एक भी काम नहीं चलने देंगे। इस चीज को कल से इंश्योर कराना है। यह प्रशासन बहुत ही निहायत खतरनाक प्रशासन है। इसको एकदम फिक्र नहीं है कि नजीब कहाँ है, नजीब के परिवार वाले कैसे हैं, नजीब मिलेगा या नहीं मिलेगा। बड़ा शर्मनाक ढंग से रजिस्ट्रार हमसे कहता है जाके खोज क्यों नहीं रहे हो लड़के को। अरे भाई खोज रहे हैं और तुमसे ज्यादा ही खोजे हैं। पहले दिन से लोग यहाँ के स्टूडेंट कम्युनिटी के लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जब सिक्योरिटी कहीं नहीं जा रही थी तमाम जगहों पे दिल्ली की खोज किया है। और ये कह रहे हैं कि तुम लोग खोज क्यों नहीं रहे हो, यहाँ पे राजनीति करने आए हो। इस चीज को जरा समझना होगा, ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं। इस चीज को हम लोग आज डिसाइड करेंगे, यहीं पे बैठ के यहाँ डिसाइड करेंगे, अपने मार्च में डिसाइड करेंगे और आने वाली मीटिंग ऑल आउट में डिसाइड करेंगे कि इस प्रशासन का कोई भी काम चलने नहीं देना है। इस यूनिवर्सिटी में इस प्रशासन का चक्का जाम करके रख देना है आज ही डिसाइड करके, और कल से इस चीज़ पे अमल में लाना है। इस चीज़ जो भी एक असंवेदनशीलता है इसमें दिखाई है, इस चीज़ को एकदम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स दिस इनसेंसिटिविटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और ये संघी स्टूज जो बन के बैठे हैं इनको औकात में ला देना है। इनको बताना है कि यूनिवर्सिटी हमसे चलने वाली है, आप लोगों से चलने वाली नहीं। अभी बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, हमसे कहते हैं कि आप लोग गुस्से में मत आइए प्रेस रिलीज देख के। इसी चीज़ पे हम लोगों ने बोला कि प्रेस रिलीज को विड्रॉ करिए, बोले और भी प्रेस रिलीज आएगा, आप अपना काउंटर प्रेस रिलीज दे दीजिए। हमने कहा इसी से एडमिनिस्ट्रेशन का पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा किस तरफ है। उसके बाद जो डेवलपमेंट हुए, आज कम से कम 5-6 लोगों ने टेस्टिमनी दी है। किसी चीज़ को भी इन्वेस्टिगेट ये नहीं लिखा कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है जो मारपीट हुई थी, एक भी चीज़ नहीं लिखी। बस ये लिख दिया कि वो एक एक्यूज है, कोई जो डिस्कशन हुआ हाफ बेक ट्रूथ बना के ये लोग भेज रहे हैं। इस चीज़ को हम लोगों को पूरी तरह से खारिज करना होगा और बोलना होगा कि प्रशासन आप चाहे जितना संघ की दलाली कर लीजिए, हम आपकी चीज़ चलने नहीं देंगे। इस चीज़ को एकदम गांठ बांध के प्रशासन को औकात में लाना है। आज से यही मिशन है, एकदम खुली लड़ाई है। चाहे आने वाली ऐसी मीटिंग हो
20 तारीख को हम लोग वही इसी चीज़ को रखेंगे कि आपका एजेंडा एकदम साफ है स्टूडेंट के सामने, और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में लेके जाएंगे। आगे की रिपोर्टिंग के लिए मैं साथी शत्रुपा को बुलाना चाहता हूँ, वो आए अपनी बातें। साथियों, मुझे कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करना है, लेकिन जिस तरीके से पूरे इंसिडेंट होने के बाद एक तरीके से जो विक्टिम है उसको एक्यूज डिक्लेयर किया जा रहा है मीडिया के सामने, ये बहुत ही शर्मनाक है। साथी, एक जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने तक तैयार नहीं है, इस कैंपस के एक स्टूडेंट यहाँ पे नहीं है, उसके ऊपर वायलेंस हुआ है, उसके ऊपर कम्युनल अटैक्स हुई है, और एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह की प्रेस स्टेटमेंट दे रही है। सिर्फ यही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों के साथ ये आर्ग्यू कर रहा था कि ये फाइनल नहीं है, एक एक्यूज हम लोग बोल देंगे तो वो फाइनल नहीं होंगे। उनको ये समझ में नहीं आता, जो पेरेंट्स आज पूरे बैठ के यहाँ पे पूरे फैमिली मेंबर्स बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करने गए हैं, उन लोगों के सामने उन लोगों के मुंह के ऊपर ये घोषणा कर दिया गया कि आपके बेटा एक्यूज है, जिनके ऊपर वायलेंस जिसके ऊपर वायलेंस हुआ, जिसको कम्युनली टारगेट किया गया, जिसको इस कैंपस से निकाला गया है। कौन निकाले हैं हम लोगों को अभी तक पता नहीं है, कहाँ है हमारे साथी अभी तक पता नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कल जो बोला गया था कि एक कंप्लेंट फाइल होगा, उसको लेके भी बहुत तरह की टाल मटोल चल रही है। हम लोगों ने बोला कि आपने अगर कंप्लेंट किया है तो कॉपी क्यों नहीं दे रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन बार बार बोल रहा है कि कंप्लेंट गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो किस तरह की कंप्लेंट है वो हम देखना चाहते हैं, क्योंकि हर बार इन लोगों की कंप्लेंट में कुछ वर्ड्स यूज किया जाता है बहुत केयरफुली, जिस तरह से इस प्रेस रिलीज में विक्टिम को एक्यूज बताया गया है। इसीलिए हम लोगों को ये देखना जरूरी है कि किस तरह की कंप्लेंट एडमिनिस्ट्रेशन भेजे है, उसका कॉपी साथियों हम लोगों को अभी तक नहीं मिला है। हम लोगों का जो डिमांड था कि यहाँ पे स्पीडी इंक्वायरी होगा, उसका प्रोसेस आज ये लोग शुरू किए हैं, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक अभी हम लोगों का बहुत सारे साथियों है जिनका डिपोजिशन भी अभी तक नहीं हो पाया। साथियों, एक चीज बोलना चाहते हैं कि पूरा दिन एडमिनिस्ट्रेशन पर्टिकुलरली बीसी जिस तरह से बर्ताव कर रहे हैं हमारे साथ, पहले हम लोग जब गए थे हम लोगों को गेट आउट बोल के अपने केबिन से निकाला जाता है, हम लोगों के साथ कुछ भी बातचीत करने के लिए नहीं तैयार होते हैं। उसके बाद जेएनयू जब मीटिंग में बैठती है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरा दिन वेट करने के बाद, तब मैसेज करके सौरभ शर्मा को वहाँ पे बुलाया जाता है। साथी, वहाँ पे आके वो तरह तरह की थ्रेट्स देती है, तरह तरह की बातें बोलते हैं कि तुम लोगों ने हम पे हमला किया है और हम लोग इसका जवाब देंगे। इस तरह की चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन के सामने होती है और एडमिनिस्ट्रेशन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। एडमिनिस्ट्रेशन सौरभ शर्मा जब वापस गया तब बीसी ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से जो बाकी ऑफिसर्स थे कुछ ना कुछ सब लोगों ने बताया, लेकिन बीसी ने अब तक एक शब्द में नहीं बोला कि दिस इज आवर स्टूडेंट एंड वी विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर, साथियों, हम लोगों को एक चीज बहुत ठोस तरीके से तय करना पड़ेगा। दिस एडमिनिस्ट्रेशन हैज कम हियर टू डिस्ट्रॉय दिस यूनिवर्सिटी एंड वी विल नॉट लेट इट हैपन। हम लोगों को यहाँ पे एक यूनाइटेड रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों के साथ दे या ना दे, हम लोगों की मूवमेंट की रेजिस्टेंस इतना बिल्डअप होना चाहिए कि इस एडमिनिस्ट्रेशन को हम झुका सके। और इसीलिए आप लोगों से एक अपील है, शायद मतलब कुछ चीज़ें हुई होगी जिसके वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई होगी, हम सब क्लियर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग अभी हम लोगों को यूनाइटेडली खड़े होना पड़ेगा। उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है साथियों। इस एडमिनिस्ट्रेशन को, इस स्पाइनलेस, शेमलेस आरएसएस के पपेट एडमिनिस्ट्रेशन को झुकाने के लिए हम लोगों को कलेक्टिवली खड़ा होना पड़ेगा। बस इतना ही बोलना था। शाहिद भाई, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो शाहिद भाई प्लीज आके बोलिए। आप बात करने के बाद मैं बीसी से पहली बार मिला हूँ। मैंने बहुत सी चीज़ें नोटिस की हैं डिस्कशन में। मैंने कभी ऐसे बैठा नहीं हूँ, लेकिन मैं भी स्टूडेंट हूँ, जेएनयू का स्टूडेंट हूँ, मैं बातों को समझ सकता हूँ। हमारे बीसी साहब ने जो प्रेस रिलीज़ किया है, वो वार्डन ने जो पहली मीटिंग की थी फर्स्ट इंसिडेंट में ऑन द नाइट ऑफ 15 अक्टूबर, जिसकी बेसिस पे उन्होंने ये रिएक्शन दिया है। क्योंकि वहाँ जब वो मतलब लुम्पेन स्टूडेंट्स जो थे हमारे हॉस्टल के, जब मारने की पूरी धमकी दे रहे थे कि जो
अगर उफ भी बोलता है कोई उसकी सपोर्ट में तो उसको मार, जिसको वार्डन ने भी सुना। और उसके बाद भी हमारे जैसे लोगों ने अगर उनके खिलाफ नहीं बोला, अपने जान का डर करते हुए कि यार अगर हम कुछ बोलेंगे तो रात पे हम पे अटैक होगा, तो उसको हमारे न बोलने को वार्डन ने ये समझा कि हम नजीब को अक्यूज़ करार देते हैं, और उसने रिटर्न का एप्लीकेशन इनको लिख के दिया है कि नजीब जो है वो उसकी गलती थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारे वार्डन साहब ने वहाँ देखा नहीं है कि किसने मारा है किसने नहीं मारा है। यार वार्डन से पहले तो हम गए थे। दूसरी बात ये कि उसमें किसी ने भी ये नहीं लिखा है कि नजीब ने मारा है। आप यार कंक्लूड कहाँ से कर रहे हो कि नजीब ने मारा है? आप उसको अक्यूज़ किस बेसिस पे डिक्लेयर कर रहे हो? भाई मैं ये बताना चाहता हूँ कि विक्टिम को अक्यूज़ और अक्यूज़ को इनोसेंट करार दिया जा रहा है, जो बहुत ही गलत बात है। दूसरी बात ये कि मान लो आपके पास रिटर्न कंप्लेन आई वार्डन की कि एक आदमी अक्यूज़ है। फिर कल की मीटिंग में जब प्रोक्टर साहब वहाँ गेट पे खड़े होकर बात कर रहे थे कि हम इंक्वायरी करेंगे अनटिल द डिसीजन आर टेकन, हम अक्यूज़ को आउट ऑफ बॉन्ड करेंगे। प्रोक्टर साहब से शर्म नहीं आती है यार? यहाँ जाकर के वो बोलते हैं हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। रिकॉर्डिंग है। अच्छा, रिकॉर्डिंग से याद आया, हमारे वीसी साहब रिकॉर्डिंग से डराते हैं सदरूपा जी को कि तुम ज़रा ज़ोर से बोल रही हो, देखो वहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब तुम ज़्यादा ज़ोर से मत बोलो, रिकॉर्ड हो रहा है। और ही इज़ स्पीकिंग सो स्मूथली और बहुत ही मीठे अंदाज में। और हमारे जो दूसरे दोस्त वहाँ बैठे हुए थे, सौरभ शर्मा जी, उनको हंसी आ रही है कि जिसको हम अक्यूज़ बनाना चाहते थे, हम एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको अक्यूज़ बना दिया है। हम जिसको बचाना चाहते थे, एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको बचा लिया है। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि एक वार्डन कंप्लेन पे आपने किसी को अक्यूज़ डिक्लेयर किया। कल एक वार्डन मीटिंग हुई है उस प्रोटेस्ट से पहले, जहाँ मैं था और वार्डन के ऑफिशियल्स, हॉस्टल के प्रेसिडेंट थे, JNUSU प्रेसिडेंट थे, तीनों वार्डन थे। और वहाँ ये मीटिंग में रिटर्न मतलब डिसीजन लिया गया था कि जो भी हमने डिसीजन कल यानी 15 तारीख को लिया है, वो डिसीजन हमारा गलत था। हम उस डिसीजन से विथड्रॉ करते हैं। हमने उसमें नजीब से हॉस्टल विथड्रॉ किया था, हम उसको हॉस्टल वापस देते हैं। और भी 5 इस तरह के पॉइंट्स थे जिसमें अच्छा उसके बाद इतने लोगों के खिलाफ कंप्लेन आई है जिनको हम अक्यूज़ देते हैं। वो डिसीजन कल रात में लिया जा चुका है 9 बजे। अगर हमारे प्रोक्टर साहब ने कहा था, मैंने कहा ये सब बात उनसे, पता है वो क्या कहते हैं? आप बताइए। जवाब नहीं है यार, उनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि वो सही बोल ही नहीं रहे हैं। मैंने कहा कि आपने कहा स्पीडी ट्रायल करेंगे। स्पीड का मतलब होता है कि आप वहाँ से 10 बजे आ रहे हो, 11 बजे वार्डन से रिपोर्ट मंगाओ, 12 बजे आप आकर के उसको कंसीडर करो, सुबह में आप प्रेस रिलीज डिक्लेयर करो। लेकिन इन्होंने न रात में मंगाया, न सुबह में मंगाया, और न अभी तक मंगाया है। जबकि हम वार्डन से मिलते हैं तो वार्डन बोलता है कि हर घंटे 2 घंटे पे मेरी प्रोक्टर से बात होती है और वो मुझसे कंप्लेन मांगते रहते, सिचुएशन का अपडेट मांगते रहते हैं। उस अपडेट में वार्डन ने ज़रूर बताया होगा इनको कि हमने कल एक मीटिंग कराई है जिसमें ये सारे डिसीजन लिए गए हैं। मेरा कहना है सिंपल कि जब एक वार्डन के डिसीजन पे आप किसी को अक्यूज़ करार दे सकते हो, तो वार्डन के दूसरे डिसीजन पे आप किसी को इनोसेंट करार क्यों नहीं दे सकते हो, विक्टिम बना